मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर क्लास में। आप सभी के बीच में मैं पुनः अपने पर्यावरण अध्ययन के विषय में मैं आपको लेके आया हूं। पर्यावरण अध्ययन, जो मेरा पर्यावरण अध्ययन का ये वीडियो है, मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूं, जो जिसमें आपको मैं पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बताया था। पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पर्यावरण के क्षेत्र, जो पर्यावरण के क्षेत्र हैं, मैं बताया था कि पर्यावरण का जो क्षेत्र है 4 भागों में मैंने इसको 4 भागों में विभक्त है। पहला मैंने आपको बताया था स्थल मंडल, दूसरा बताया था आपको जल मंडल, और मैं तीसरा आपको बताया था स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, और चौथा और अंतिम बताया था, ये किसमें 4 भागों में विभाजित था, तो चौथा आपको बताया था जैव मंडल। तो मैंने आपको 4 बताया था, जिसमें आपको मैंने स्थल मंडल और जल मंडल मैंने आपको बता दिया था। स्थल मंडल और जल मंडल मैंने आपको दोनों बता दिया था। हाँ, मैंने आपको दोनों बता दिया था। अब आपकी बात करें आज वायुमंडल की, मतलब वायुमंडल की मुझे बात करनी है इस पर्यावरण के क्षेत्र में। तो पर्यावरण के क्षेत्र में जब हम वायुमंडल की बात करते हैं तो वायुमंडल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वायुमंडल, आइए हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं वायुमंडल है क्या। वायुमंडल जो हमारे पृथ्वी धरातल पर जितनी जगह में ये वायु फैली हुई है, जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आप वायु पाते हैं, वो हमारी क्या है, वायुमंडल कहलाती है। मैंने पृथ्वी को, जी मान लीजिए मेरी पृथ्वी है, अब पृथ्वी पर आपको जहां तक ऊपर से लेकर नीचे तक जहां तक वायु की मात्रा पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, वायुमंडल। ठीक है, तो वायुमंडल की अगर हम बात करें तो वायुमंडल क्या है, 5 भागों में इसको विभाजित किया गया है, इसके मंडल को, लेयर को। अगर लेयर की बात करें 1 2 3 4 है, एक ऊपर वाला होता है 5 लेयर में हम वायु को विभाजित किए हैं, 5 लेयर में। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा चर्चा करें वायुमंडल में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। वायुमंडल में सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए है ऑक्सीजन। हमको जीने के लिए आवश्यकता है ऑक्सीजन की, परंतु साथ साथ में बहुत सारी गैसों का हमारे जीवन में योगदान होता है, उसके बिना हम जी नहीं सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वायुमंडल में हमारे लिए जीना ही, यहाँ पर पृथ्वी ही एक ऐसा मंडल है कि जहां पर वायुमंडल पाया जाता है। इसीलिए यहाँ पर जीव पाया जाता है, मतलब यहाँ पर जीव से यानी बात करें हम जीवन, पृथ्वी एक ऐसा मंडल है जहां पर जीवन पाया जाता है। अभी तक वैज्ञानिकों ने जहां तक खोज लगाया है, कहा है कि इस वायुमंडल जो है ये पृथ्वी पर ही अभी तक पाया गया है। तो बहुत ही हम खुशनसीब प्राणी हैं कि जो इस पृथ्वी पर जन्म पाए हैं, और इस वायुमंडल की ही देन है कि हम जीवित यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गैसों की चर्चा कर लेते हैं। तो पृथ्वी पर हमारे कितने प्रकार की गैस पाई जाती हैं, कौन कौन सी गैस है जिनकी अधिकता है, कौन कौन सी गैस है जिनका एकदम कम मात्रा में होता है। तो सबसे पहले हमारे पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, वो क्या है, नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। लिखिए सही से, नाइट्रोजन जो गैस है ये सबसे ज्यादा पृथ्वी पर सबसे अधिकाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो 78.9% की मात्रा में हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे इसके बाद अगर कोई गैस आती है नाइट्रोजन के बाद, तो हमारी O2 यानी ऑक्सीजन की बात करते हैं। वो आती है ऑक्सीजन जो गैस है ये हमारी दूसरे नंबर पर पृथ्वी पर पाई जाती है।
तो ऑक्सीजन की मात्रा जो हमारे पृथ्वी पर है 20.95% की मात्रा में हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, जो हमारे पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है। तीसरी गैस की अगर हम बात कर लें तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद हमारी आती है आर्गन। हमारी गैस है आर्गन। आर्गन जो गैस है ये भी हमारे पृथ्वी पे एक लेयर में पाई जाती है। तो आर्गन की जो मात्रा है तीसरे स्थान पर आती है, जिसका प्रतिशत है 0.93% की मात्रा में ये हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है। तो तीन मुख्य बातों को हम जाने, इसलिए कि और भी सारी गैसें हैं उनको भी हम आपको पूरा इसी तरह विस्तार रूप में बताते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा जो है 78.9% की मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन है 20.95 यानी 20.95% की मात्रा में हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, इस वायुमंडल में पाई जाती है। और आर्गन की जो मात्रा हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है 0.93% की मात्रा में हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है। बात करते हैं अगले आगे के क्रम में चले हम चौथे की बात करें तो आर्गन के बाद जब हमारी किसी गैस की मात्रा की बात की जाती है तो आर्गन के बाद हमारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे CO2। CO2 सभी जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सभी जानते हैं। तो CO2 की जो मात्रा हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है, तो जो CO2 की मात्रा हमारी पृथ्वी पर पाई जाती है 0.03% की मात्रा में CO2 पाई जाती है हमारे पृथ्वी पर। पांचवें नंबर की अगर हम बात करें कि पांचवें नंबर पर CO2 की बात कौन सी है, तो CO2 की बात से हमारे पृथ्वी पर एक गैस है नियान एक गैस है, नियान एक गैस है जो हमारे पृथ्वी पर ये भी 0.0018% की मात्रा में पाए जाते हैं। इसी प्रकार बहुत सारी गैसें अभी नीचे हैं। नियान के बाद हम बात कर लें तो नियान के बाद से हम बात कर लें हाइड्रोजन की बात कर लें। फिर सातवां हाइड्रोजन के बाद हमारी गैस में पाई जाती है हाइड्रोजन, हल्की गैसें हैं, सभी हल्की गैसें हैं। हीलियम की बात कर लें। हीलियम के बाद से अगर हम बात करें, हीलियम के बाद क्रिप्टन की बात कर लें। क्रिप्टन की बात आधा पर है, क्रिप्टन की बात कर लें। फिर 9वें पे हम ले जाएं, क्रिप्टन के बाद से अगर मेरी गैसों की बात कर रहे हैं इस श्रृंखला में तो हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, नियान, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टन। क्रिप्टन के बाद से आएगा जेनान और 10वें की हम बात करें अगर मीथेन। सबसे पहले मीथेन की बात यहाँ कर लेते हैं। जो मीथेन हमारी जो वायुमंडल में पाई जाती है बहुत ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, बहुत ही अल्प मात्रा में ये पाई जाती है। अब थोड़ा सा मीथेन की बात कर लेते हैं तो पूछता है कि मीथेन गैस कहाँ से पाई जाती है। जो ये हमारे कीचड़ होते हैं, कीचड़ की बात करें या जो गाय क्या करती है, जुगाली करती है, गाय या पशु कह लेते हैं, पशु की जुगाली के द्वारा कीचड़ से और सड़े गले पदार्थों से क्या होती है हमारी ये मीथेन गैस की प्राप्ति होती है, CH4। ठीक है, ये प्राप्त होती है मीथेन। तो हम ऊपर बात करते हैं हाइड्रोजन की। नियान की बात हमने कर ली, अब मैं करता हूँ बात नियान की हो गई। हाँ, नियान की है, ये नियान की है, ये इसकी। तो नियान के बाद हाइड्रोजन की बात करते हैं। जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसकी प्रतिशत मात्रा जब आती है 0.001% की मात्रा इसकी पाई जाती है और 1% की मात्रा में ये पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं हीलियम। जो हीलियम गैस है हमारा, हीलियम गैस पाया जाता है जो पृथ्वी पर, ये इसका मात्रा है 0.005 to 4 है, 5 to 4% की मात्रा में ये पाई जाती है। और इसके बाद से हमारा एक बचता है क्रिप्टन और जेनान। तो क्रिप्टन भी हमारा पाया जाता है 0.001% की मात्रा में पाया जाता है क्रिप्टन। और जेनान की बात करें तो
0.00008% की मात्रा में हमारी क्रिप्टन पाई जाती है। ठीक है, क्रिप्टन में 5 जीरो है, क्रिप्टन में कितने हैं 5 जीरो है, 0.00000 ये क्रिप्टन का रेशियो है। तो वायुमंडल में ऐसी इतनी प्रकार की गैसें पाई जाती हैं लगभग, और भी जो बचती है अगर पाई जाती होंगी, तो इतनी प्रकार की गैस पाई जाती है वैज्ञानिकों द्वारा इतना ही खोज किया गया है। जिसमें हम हमारा मुख्य फोकस है, ये हमारा पूछता है परीक्षा में नाइट्रोजन 78.9%, ऑक्सीजन की मात्रा पूछता है 20.95%, और आर्गन की बात करें तो 0.93%, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट, ये भी है इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लेता है, तो 0.03% हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। आइए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इससे चल के हट के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो वायुमंडल में एक पाया जाता है लाइकेन। आइए इसको पहले फिनिश करते हैं, कहते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या है, एक सजीवी है कि परजीवी है, क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइए क्या है। लाइकेन एक प्रकार का क्या है, लाइकेन। पहले हम लाइकेन की बात करें, वायुमंडल पढ़े और लाइकेन की बात ना करें। लाइकेन क्योंकि पूछता है एग्जाम में, इसीलिए मैं एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। लाइकेन क्या है, एक लाइकेन एक सहजीवी, सहजीवी कहिए, सहजीवी। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है, एक सहजीवी पौधा का लीजिए, ये पौधा सहजीवी पदार्थ है। तो वायुमंडल लाइकेन क्या है, सहजीवी। जब पूछ दे कि लाइकेन क्या है, 2 3 4 ऑप्शन दे देगा, सजीव उसमें दे देगा, कई प्रकार दे देंगे, उसमें सहजीवी हमको मिलेगा, हम ट्रिक मार देंगे। लाइकेन, लाइकेन क्या करता है, लाइकेन हमको बताता है क्या, कि पर्यावरण, ये पर्यावरण है हमारा, क्या है, पर्यावरण शुद्ध है, वायुमंडल मेरा क्या है, शुद्ध है या अशुद्ध है। लाइकेन क्या होते हैं, जब हमारा वायुमंडल क्या होता है, जब दूषित हो जाता है, जब हमारा लाइकेन क्या दूषित हो जाता है, जब हमारा वायुमंडल, तो क्या होता है, जो लाइकेन जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये क्या होता है, जो लाइकेन जो पौधा होता है, ये लाइकेन जो पौधे होते हैं क्या होते हैं, ये मिटने लगते हैं, मरने लगते हैं, क्या लगते हैं, मरने लगते हैं, ये मरने लगते हैं। जो लाइकेन पौधे होते हैं क्या होते हैं, ये जब वातावरण हमारा वायुमंडल, वातावरण यानी हमारा वायुमंडल जब हमारा दूषित हो जाता है, तो लाइकेन क्या होने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो हमको पता चल जाता है, लाइकेन के समाप्त होने से हमारे पता चलता है कि हाँ वायुमंडल में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही है, वायुमंडल हमारा क्या हो रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है, इससे हम जान जाते हैं। लाइकेन बने किसके होते हैं, ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि लाइकेन बने किसके होते हैं। तो लाइकेन बने होते हैं कवक, कवक व शैवाल, कवक व शैवाल के लाइकेन हमारे क्या होते हैं, बने होते हैं। जो लाइकेन हमारा ये बना होता है, लाइकेन किसका बनाता है, कवक व शैवाल। ये भी पूछ सकता है लाइकेन कौन से, लाइकेन जो पौधा है किस प्रजाति में आता है, तो सहजीवी में आते हैं ये। लाइकेन अगर ज्यादा पर लाइकेन पूछ रहे, लाइकेन अगर पर्यावरण में वायुमंडल में अगर अचानक से खत्म होने लगे यानी मरने लगे, तो हम क्या समझेंगे, वायुमंडल क्या हो रहा है हमारा, अच्छा हो रहा है, तो प्रदूषित हो रहा है, दूषित हो रहा है, क्या हो रहा है, तो मान लेंगे कि हमारा लाइकेन जो हमारा पर्यावरण हमारा क्या हो रहा है, दूषित हो रहा है, हमारा वातावरण हमारा क्या खराब हो रहा है। अगर हम लाइकेन की बात किए तो थोड़ा सा हम थोड़ी सी चर्चा ऐसे ही मौखिक रूप में कर लेते हैं। कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में ग्रीन मफलर, क्या पूछ देता है, ग्रीन मफलर, मफलर, ग्रीन मफलर पूछ देता है। कभी कभी ग्रीन मफलर पूछ देता है, तो ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर क्या करता है, संबंधित, ग्रीन मफलर संबंधित है। ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, वायुमंडल से संबंधित है, किससे संबंधित है, ध्वनि से संबंधित है, किससे है, ध्वनि से संबंधित है। तो ग्रीन मफलर की जब बात करें तो ध्वनि से हम मानेंगे, वायुमंडल की में अगर दिया है वायुमंडल मार लेंगे ग्रीन मफलर, नहीं तो सिंपल सा मतलब है ग्रीन मफलर हमारा संबंधित है ध्वनि से। ध्वनि में क्या होता है कि ध्वनि को कम करने के लिए पूछ देता है कभी कि कौन कौन से, मान लीजिए ध्वनि से संबंधित है ग्रीन मफलर, अब इसे पूछ दे ध्वनि को कम करने के लिए कौन कौन से पौधे लगाए जाने चाहिए, तो ध्वनि को कम करने के लिए हमारे पौधे, नीम के पौधे हमको लगाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद से हमको अशोक के पौधे लगाने चाहिए। ये क्या करते हैं, हमारे ध्वनि प्रदूषण को, ध्वनि
प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं। नीम और अशोक दो ऐसे पेड़ हैं, और भी पेड़ होंगे, लेकिन मुख्य पेड़ क्या है, नीम और अशोक है, जो ध्वनि को प्रदूषण को कम करते हैं। तो हमारा ये वायुमंडल में हम ग्रीन मफलर को थोड़ा सा ध्यान दिए हैं, तो ग्रीन मफलर वायुमंडल से भी संबंधित है, यानी ध्वनि से संबंधित है ग्रीन मफलर। अगर ध्वनि की बात करते हैं तो ध्वनि प्रदूषण होता है, तो ध्वनि प्रदूषण को कम करने के दो पौधों की बात करें तो नीम और अशोक। तो मैंने यहाँ पे इसको बताया, लेकिन हाँ अब मेन मुख्य बात वायुमंडल की हम करते हैं। तो वायुमंडल में क्या होती है, कितनी परतों में बांटा गया है, वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया। कितने परतों में बांटा गया है, 5 परतों में इसको बांटा गया है। पहला हमारा क्या है, क्षोभ मंडल। क्या है, क्षोभ मंडल। अब जैसे हम क्षोभ मंडल की बात करते हैं, क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल जो हमारा पृथ्वी है, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर इसका क्या है, एक फैलाव हुआ है। पृथ्वी पर से ये फैलाव इसका, जैसे क्षोभ मंडल है ना, मान लीजिए क्षोभ 1 मंडल 2 मंडल ऐसे ऐसे है। तो मान लीजिए मेरी पृथ्वी है, ठीक है, यह पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर मान लेते हैं हम ये क्या है, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, तब ये क्षोभ मंडल का कितनी ऊंचाई तक ये फैला है। तो अगर हम क्षोभ मंडल कितनी ऊंचाई तक फैले की बात करें तो ये 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में ये पृथ्वी से फैला हुआ है क्षोभ मंडल। कितने में, 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में। जो भी मौसमी, इसमें मौसमी संबंधित घटनाएं, मौसम संबंधी जितनी घटनाएं होती हैं इसी क्षोभ मंडल में होती हैं। जितने भी मौसम संबंधित बारिश, तूफान, जितनी चीजें आपको पता चलती हैं इसी मंडल में होती हैं। हाँ, 165 मीटर अगर मैं बात करता हूं इसमें, 165 मीटर की बताता हूं आपको, 165 मीटर पर औसतन तापमान पर, अगर आप ऊपर जाते हैं, कहाँ जाते हैं, अगर आप ऊपर जाते हैं तो 165 मीटर औसतन तापमान एक डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या होता है, तक गिरता जाता है। जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो 165 मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से क्या होगा, तापमान आप ऊपर जाएंगे तो क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। जैसे मान लीजिए पृथ्वी पे तापमान, जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल के लिए कि मान लीजिए यहाँ पे अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो उसके ऊपर जाएंगे तो 19 डिग्री, मतलब 165 मीटर ऊपर जाएंगे 19 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर और जाएंगे तो 165 मीटर और ऊपर जाएंगे तो 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। उसके 165 मीटर और ऊपर जाएंगे तो आपका क्या होगा, 17 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो मतलब 165 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये क्या है, एक सामान्य पतन दर है इसका। क्या है ये, सामान्य पतन दर है। ये क्या है, सामान्य पतन दर है इसका। तो ये है। और हाँ, इस क्षोभ मंडल के और 2 नाम है, उपनाम है। क्या है, उपनाम है। तो कभी कभी उपनाम भी पूछ देता है तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इनके 2 उप नाम है, संवहन मंडल, ठीक है, संवहन, ये न है, संवहन मंडल है। दूसरा इसका एक और नाम है अधोमंडल। क्या नाम है, अधोमंडल। तो अगर हम बात करते हैं इसकी समताप मंडल की, तो समताप क्षोभ मंडल की, तो क्षोभ मंडल में 2 उपनाम से और इसके 2 नाम है, संवहन मंडल और अधोमंडल। तो इसमें 2 बातें हैं। एक तो सामान्य ताप दर कितना है, सामान्य पतन दर कितना है, तो 165 मीटर, ये क्या है, प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड मान लेते हैं। ये 1 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड मान लेते हैं इसको, ये है। और 18 से 20 किलोमीटर के दायरे में ये फैला है, ये है। इसके बाद हम बात करते हैं क्षोभ मंडल के बाद मेरा दूसरा मंडल आता है समताप मंडल। कौन सा मंडल आता है, समताप मंडल।
दूसरा मंडल है इसका समताप, समताप मंडल, जिससे हमको नाम से ही पता चल रहा है कि समताप। समताप में क्या होता है, सम मतलब बराबर, ताप में तापमान, इसीलिए समताप। ये देखिए यहाँ पे बताते हैं, ये मेरा क्या था, क्षोभ था, क्षोभ मंडल, यही था मेरा ना क्षोभ मंडल। अब क्षोभ मंडल के बाद मेरा आ रहा है समताप मंडल, समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल। अब इन दोनों के बीच को ही हम क्या कहते हैं, शांत मंडल कहते हैं, शांत मंडल। जैसा कि नाम से समताप मतलब बराबर ताप, जहां तापमान बराबर हो, और इन दोनों के बीच के मंडल को कहते हैं शांत मंडल। तो समताप मंडल, समताप मंडल को हम जानेंगे। समताप मंडल को ही हम पहले हम जाने कि ये कितने दूरी में फैला हुआ है समताप मंडल। तो समताप मंडल 20 से लेकर 50 किलोमीटर के दायरे में फैला है, और इसी समताप मंडल को हम क्या कहते हैं, ये ओजोन मंडल के नाम से जानते हैं। ओजोन मंडल इसी में फैला है। अगर हम कभी ओजोन मंडल की बात करते हैं, ओजोन मंडल ऐसे लिखते हैं, ओजोन मंडल, तो ये यहीं फैला है, इसी में फैला है। इसका दायरा है 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है, इसी समताप मंडल से 2-10 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है इसका, तो जहां ऊपर जाता है, मतलब कि समताप मंडल की जो ऊपरी का लेयर है, स्ट्रेट समताप मंडल के ऊपरी का जो लेवल है उसको कहते हैं स्ट्रेटोपाज, स्ट्रेटोपाज। तो ये क्या होता है कि स्ट्रेटोपाज जो है, तो स्ट्रेटोपाज से जो नीचे का वायुमंडल होता है, जो नीचे आते हैं थोड़ा, तो वहीं से ओजोन मंडल की जो लेयर है हमको मिलनी शुरू हो जाती है। काफी अधिक मात्रा में ओजोन हमको मिलने लेयर शुरू हो जाती है। तो समताप मंडल फैला है मेरा 20 से 50 किलोमीटर में दायरे में, और ओजोन मंडल, इसी मंडल को मिलते हैं हमारे 30 से लेकर 60 किलोमीटर रेंज तक। और स्ट्रेटोपाज के नीचे, मतलब इसके ऊपरी समताप मंडल के ऊपरी का जो हिस्सा है, ये समताप मंडल के ऊपरी का जो हिस्सा है, ये मान लीजिए यही मेरा क्या है, स्ट्रेटोपाज है यही। इसी के नीचे मान लीजिए यहाँ से फैला है, कहाँ तक, 30 से लेकर 60 तक फैला है मेरा ओजोन, क्या है, ओजोन। तो इसी में स्ट्रेटोपाज की जो नीचे की जो स्थिति है, इसे ओजोन मिलना हमारा शुरू हो जाता है। बात करें समताप मंडल की, और एक मामले में समताप मंडल हमारा क्यों इंपॉर्टेंट रहता है, समताप मंडल में ही हमारे जो जेट वायुयान जो एरोप्लेन होती है, इसी मंडल में उड़ती है। जो जहाज होती है इसी मंडल में उड़ती है, किसमें, समताप मंडल में। किसमें उड़ती है, समताप मंडल में ही हमारी जहाज उड़ती है ऊपरी मंडल में। क्योंकि यहाँ क्या होता है, जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं यहाँ पे क्या होती हैं, नहीं होती हैं। इसीलिए इसको जहाज को उड़ाने के लिए, वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे सुपर और डुपर ये मंडल माना जाता है। तो इसीलिए, और हाँ, ओजोन परत टूटने की एक बात और बता दें कि जो ये ओजोन परत है, ओजोन परत टूटने की इकाई नापी जाती है। किसमें नापी जाती है, ये डाप्सन में नापी जाती है। ओजोन परत की जो इकाई नापी जाती है, किसमें नापी जाती है, डाप्सन में। किसमें नापी जाती है, डाप्सन, नोट कर लीजिए, डाप्सन में। हाँ, वायुमंडल में जहाज किस मंडल में उड़ती है, हमारी समताप मंडल में। कहाँ उड़ती है, समताप मंडल में। और ओजोन परत की टूटने की इकाई नापी जाती है डाप्सन में। तो यहाँ पे मैं आपको बताया क्षोभ मंडल, समताप मंडल। अब आपको, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, क्योंकि अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि समताप मंडल के बाद मेरा कौन सा मंडल है, मध्य मंडल। तो मैं मध्य मंडल की बात अब आपसे अगले वीडियो में करूंगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।